हार होती है जब मान लिया जाता है और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। नमस्कार। आज हम देखेंगे भक्ति काल के अंतर्गत अष्टछाप के कवियों को, इसकी परिभाषा, कवि परिचय और इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वैसे तो आपने अष्टछाप के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन जैसा सरल व संक्षिप्त मूल्यांकन मैं आपके लिए लाई हूँ, मुझे आशा है इसके बाद आप कभी भी अष्टछाप को भूल नहीं पाएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं श्री कृष्ण के बारे में। आखिर जिस कृष्ण को लेकर भक्ति की लहर चली, संप्रदाय बने, इतने सारे ग्रंथ रच डाले, इतना सारा साहित्य रच डाला गया कवियों के द्वारा, उस कृष्ण का नाम सबसे पहले कब और कैसे आया, आइए जानते हैं वन बाय वन करके। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, है ना। आइए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण का उल्लेख प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के प्रथम, अष्टम और दशम मंडल में मिलता है। इसके बाद छांदोग्य उपनिषद में पहली बार कृष्ण का उल्लेख मिलता है। कृष्ण भक्ति पर रचित सबसे महत्वपूर्ण पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। तो सबसे पहले ऋग्वेद के प्रथम, अष्टम और दशम मंडल में, ठीक है। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण की रासलीला का मोहक चित्रण होने के बावजूद राधा का स्पष्ट नामो उल्लेख भी नहीं मिलता। जैन साहित्य में श्री कृष्ण की कथा को हरिवंश पुराण के नाम से जाना गया है। तो याद रखने योग्य तथ्य है ये। हिंदी का कृष्ण भक्ति साहित्य महाभारत से नहीं बल्कि पुराणों से प्रभावित है। महाभारत के कृष्ण कैसे हैं? कूटनीतिज्ञ, नीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, द्वारिकाधीश, लोक रक्षकारी श्री कृष्ण है। जबकि पुराणों के कृष्ण माखन चोर हैं, गोपाल हैं, लीलाधारी हैं, लोक नंजनकारी हैं और नंदलाल हैं। और कृष्ण भक्त कवियों ने भी कृष्ण के इसी लोक रंजनकारी रूप को अपने काव्य का आधार बनाया है। संस्कृत काव्य परंपरा में अश्वघोष के बुद्ध चरित में कृष्ण का पहली बार उल्लेख मिलता है। भट्ट नारायण के वेणी सहार नाटक और हाल की गाह सतसई में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 9वीं सदी में दक्षिण भारत में आलवारों ने राम और कृष्ण की भक्ति की, और उनमें से जो एकमात्र आलवार की कवित्री थी अंदाल, उसने श्री कृष्ण को पति के रूप में माना है। कृष्ण भक्ति साहित्य की प्रचुरता 12वीं सदी से प्रारंभ होती है। कृष्ण भक्ति साहित्य को शास्त्रीय धरातल पर स्थापित करने का श्रेय जाता है गोस्वामी बंधुओं को, खासकर रूप गोस्वामी को। हिंदी में पहली बार पृथ्वीराज रासों में कृष्ण भक्ति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं श्री कृष्ण के बारे में। कृष्ण भक्ति पर साहित्य में रचनाएं करने वाले बहुत से कवि हुए हैं, जिनमें प्रमुख हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, नंददास, कृष्णदास, रसखान, मीराबाई, रहीम, कविगंग, बीरबल, होल राय, नरहरि बंदीजन, नरोत्तम दास स्वामी आदि इन कवियों के नाम प्रमुख हैं। अब जान लेते हैं पुष्टि मार्ग के बारे में। यह बल्भाचार्य द्वारा लगभग 1500 ईस्वी में स्थापित वैष्णव संप्रदाय है। उनका दर्शन है कि परम सत्य केवल एक एवं एकमात्र ब्रह्मा है। उनकी भक्ति भगवान कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पर आधारित है। सभी अनुयायियों ने कृष्ण के अपने व्यक्तिगत प्रतीक की पूजा अर्चना करने की अपेक्षा की जाती है। तो पुष्टि मार्ग का जो है बल्भाचार्य ने स्थापित किया था, कब? 1500 ईस्वी में। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय ही है ये एक तरह का। पुष्टि मार्ग की आधारशिला महाप्रभु बल्भाचार्य जी ने शुद्धाद्वैत दर्शन के आधार पर रखी थी। इसमें प्रेम प्रमुख भाव है। इसे बल्भ संप्रदाय भी कहा जाता है। पुष्टि मार्ग शुद्धाद्वैत दर्शन पर आधारित है और पुष्टि मार्ग में भक्त भगवान के स्वरूप दर्शन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं करता है। वह आराध्य के प्रति आत्मसमर्पण करता है और इसको प्रेम लक्षणा भक्ति भी कहते हैं। भागवत पुराण के अनुसार भगवान का अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि है। बल्भाचार्य ने इसी आधार पर पुष्टि मार्ग की अवधारणा भी दी है। इसका मूल सूत्र उपनिषदों में पाया जाता है। अब लगे हाथ इसके सिद्धांत वाक्य को भी देख लेते हैं। पुष्टि मार्गः पोषणम तद अनुग्रह। इस सिद्धांत वाक्य के अनुसार भगवान के अनुग्रह को ही पुष्टि कहते हैं और आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र के उस अनुग्रह को प्राप्त कराने का मार्ग ही पुष्टि मार्ग कहलाता है। श्री महाप्रभु जी ने अपनी सिद्धांत मुक्तावली में बतलाया है कि भगवान के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा करनी चाहिए। अपने चित्त को भगवान से जोड़ना ही सेवा है। इसीलिए पुष्टि मार्ग में मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, संध्या आदि एवं शयन
आरती एवं शयन, ये जो है अष्टयाम है। ठीक है, इस अष्टयाम की सेवा को भगवत अनुग्रह का मुख्य साधन माना जाता है। पुष्टि मार्ग में भक्ति साधन भी है और साध्य भी है। पुष्टि प्रवाह में भक्ति के स्वरूप का तात्विक दृष्टि से निरूपण करते हुए महाप्रभु जी कहते हैं कि प्रभु से जब भक्त का राग धीरे धीरे परिपक्व होकर अनुराग में परिणत हो जाता है ना, तब भगवान को न तो कोई आकांक्षा रहती है और न ही किसी प्रकार की छटपटाहट। इस स्थिति में वह आनंद के सागर में डुबकियां लगाने लगता है। अपेक्षित परिणाम यह होता है कि साधक को परिणाम की चिंता नहीं होती, अर्थात परिणाम हासिल होने पर भी वह विचलित नहीं होता। आइए अब जानते हैं अष्टछाप के बारे में। बल्भाचार्य के पुष्टि मार्ग को मानने वाले 8 कवि, जिन पर बल्भाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलदास ने अपनी आशीर्वाद की छाप लगाई, उसे अष्ट सखा या अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। ये सभी पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। अष्टछाप कृष्ण भक्त कवियों में 4 बल्भाचार्य के शिष्य हैं और शेष 4 गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य के शिष्यों में थे कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, तथा गोस्वामी विठलनाथ के शिष्यों के नाम हैं गोविंद स्वामी, नंददास, चित स्वामी और चतुर्भुजदास। ये 8 कृष्ण भक्त प्रतिदिन श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन सेवा में लगे रहते थे। इसी कारण इन 8 कृष्ण भक्त कवियों को अष्ट सखा के नाम से जाना जाता है। श्रीनाथ जी के 8 समय की झांकियों के कीर्तन के लिए अष्टछापन की स्थापना हुई। ये 8 कृष्ण भक्त मंगलाचारण, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, श्रृंगार, भोग, आरती एवं शयन इत्यादि सभी 8 सेवा विधि कार्यों में नित्य लगे रहते थे। बल्भाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना सन 1965 में की थी। इसमें प्रारंभिक 4 कवि बल्भाचार्य के शिष्य एवं शेष विठलनाथ के शिष्य थे। इन सभी कृष्ण भक्त कवियों की चर्चा 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल एवं भाव प्रकाश जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों में पाई जाती है। अष्टछाप के इन 8 कवियों का हिंदी कृष्ण काव्य परंपरा में विशेष महत्व भी है। अष्टछाप कवियों में सबसे बड़े कुंभनदास एवं सबसे छोटे नंददास माने जाते हैं। आइए 1 बाय 1 करके जानते हैं अष्टछाप कवियों के बारे में। सबसे पहले कुंभनदास, जो सबसे बड़े भी माने जाते हैं अष्टछाप में। कुंभनदास की जीवन चरित्र के विषय में बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है। हरिराय कृत भाव विलास से पता चलता है कि कुंभनदास गोवर्धन पर्वत से कुछ दूर जमुनावती नामक गांव में रहा करते थे। उनके घर में खेती बाड़ी होती थी। वे श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने जाते थे। वे विवाहित थे तथा उनका एक बड़ा परिवार भी था। उनके कंठ से प्रभावित होकर बल्भाचार्य ने उन्हें कीर्तन गान का दायित्व सौंपा था। ऐसा कहा जाता है कि किसी गायक ने एक बार उनका कोई सुंदर पद बादशाह अकबर को सुनाया, जिसे सुनकर अकबर इतने मुग्ध हो गए कि उन्होंने इस पद के रचयिता से ही पद सुनना चाहा और कुंभनदास को सीकरी जाने का निमंत्रण मिला। कुंभनदास विरक्त भाव से सीकरी चले गए, परंतु उन्होंने सम्राट के समक्ष जो पद गाकर सुनाया वह उनके अनासक्त भाव को सूचित करता है। मैंने आपको बताया है ना कुंभनदास से संबंधित कौन सा पद है, बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में। उन्होंने कहा कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवाजाद पनहिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम, है ना। कांकरोली के विद्यासागर में इनके 186 पद प्राप्त होते हैं और कुंभनदास का साहित्यिक सौष्ठव भी उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि संगीत और लय की योजना। अष्टछाप के दूसरे प्रमुख कवि हैं सूरदास। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास का नाम सर्वोपरि है। सूरदास का जन्म 1778 ईस्वी में दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ऐसी सूचना 84 वैष्णव की वार्ता में दर्ज है। सूरदास के जन्मांध होने या बाद में अंधा होने के विषय में भी अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। वार्ता ग्रंथों के अनुसार 1909 से लेकर 10 के आसपास इनकी भेंट बल्भाचार्य से हुई थी। सूरदास के लगभग 25 ग्रंथों की सूचना साहित्यिक इतिहास ग्रंथों में मिलती है। वस्तुतः सूरसागर और साहित्य लहरी को ही उनकी श्रेष्ठ कृतियां स्वीकार किया जाता है। सूरसारावली को अधिकांश विद्वान अप्रामाणिक मानते हैं। श्री कृष्ण के बाल लीला एवं वात्सल्य वर्णन में सूरदास को अद्वितीय सफलता प्राप्त है। वात्सल्य वर्णन में इनका कोई सानी नहीं है। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास हिंदी साहित्य में श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि भी हैं। इसीलिए इन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद हैं, है ना। कुछ लोग इनको मानते हैं कि ये जन्म से ही अंधे थे, कुछ मानते हैं कि नहीं ये बाद में अंधे हो गए थे। जब श्री कृष्ण ने इनको अपना रूप दिखाया था तो उसके बाद ये अंधे हो गए थे ताकि उसका वर्णन कर पाए या नहीं, कुछ ऐसी किंवदंती है इस बारे में। सीही में मानने वाले विद्वान और रुणकता में मानने वाले विद्वान इस प्रकार है, मतलब जिन्होंने सीही में इनका जन्म स्थान माना
उनमें वार्ता साहित्य के अनुसार डॉक्टर निगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त आते हैं, और जिन्होंने रुनकता में इनका जन्म स्थान माना उनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास आते हैं। आइए अब जान लेते हैं कुछ प्रमुख तथ्य इनकी रचनाओं के बारे में। सूरसागर यह गीति काव्य के रूप में लिखी गई मुक्तक काव्य रचना है और इसे हिंदी का श्रीमद् भागवत पुराण कहा जाता है। भागवत पुराण 12 स्कंदों में विभाजित है और सूरसागर भी 12 स्कंदों में विभाजित है। दोनों के 10वें स्कंद में भ्रमर गीत प्रसंग मिलता है। सूरदास 1.25 लाख पदों के रचयिता माने जाते हैं। सूरसागर का सबसे पहला व प्रामाणिक संपादन नंद दुलारे बाजपेयी ने काशी नागरी प्रचारणी सभा से किया है। कृष्ण भक्ति साहित्य का हृदय सूरसागर को कहा जाता है और सूरसागर का हृदय भ्रमर गीत को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कि कृष्ण भक्ति साहित्य का हृदय सूरसागर को कहा जाता है और सूरसागर का हृदय भ्रमर गीत को कहा जाता है। भ्रमर गीत में सूरदास ने लगभग 752 पद लिखे हैं, तो याद रखना है इस बात को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार में 400 पद संग्रहित हैं। भ्रमर गीत में व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता है, इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को सर्वश्रेष्ठ ध्वनि काव्य और सर्वश्रेष्ठ उपालंब काव्य की संज्ञा दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। आखिर भ्रमर गीत का उद्देश्य क्या था? भ्रमर गीत ज्ञान पर भक्ति की विजय को दर्शाता है, योग पर प्रेम की विजय को दर्शाता है, शहरी संस्कृति पर ग्रामीण संस्कृति की विजय को दर्शाता है, चतुराई पर सरलता कैसे हासिल की जाती है इसको दर्शाता है, मस्तिष्क पर हृदय की विजय को दर्शाता है और निर्गुण पर सगुण की विजय किस प्रकार से होती है इस बात को दर्शाता है। यही भ्रमर गीत का उद्देश्य भी रहा है। ठीक है, तो भ्रमर गीत सार लिखने के पीछे यही एकमात्र उद्देश्य माना जाता है जो महत्वपूर्ण है। कृष्ण भक्ति साहित्य में नंददास ने भी भंवर गीत की रचना की है। सूरदास की भ्रमर गीत और नंददास की भ्रमर गीत में क्या अंतर है, आइए जानते हैं। सूरदास का भ्रमर गीत मुक्तक है, जबकि नंददास का भंवर गीत प्रबंध रचना है। सूरदास की गोपियां भावुक एवं संवेदनशील ज्यादा हैं, जबकि बौद्धिक और तार्किक कम है। जबकि नंददास की गोपियां बौद्धिक व तार्किक ज्यादा हैं, भावुक और संवेदनशील कम है। ठीक है, तो ये अंतर पाया जाता है सूरदास और नंददास के भ्रमर गीत में। अब बात करते हैं सूर सारावली के बारे में। सूर सारावली रचना पर मौलिकता व अमौलिकता का विवाद उठाया जाता है। इसमें संसार को होली का रूपक माना गया है और इसमें 1103 पद हैं। इसमें एक पद यह भी है कि गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 वर्ष प्रवीण। साहित्य लहरी में कुल 118 पद मिलते हैं और संपूर्ण साहित्य लहरी दृष्टिकूट शैली में रचित है। यह सर्वाधिक क्लिष्ट रचना मानी जाती रही है। इसमें एक पद देखिए, मुनि सुनी रसन के रस लेख दसन गोरी नंद को सुबल संवत पेख। तो प्रश्न बनता है कि सूरदास के दृष्टिकूट पद उसकी किस रचना में पाए जाते हैं, तो याद रखना है साहित्य लहरी में पाए जाते हैं। साहित्य लहरी के 112वें पद में सूरदास ने स्वयं को चंद बरदाई की वंश परंपरा में माना है। साहित्य लहरी रीति तत्वों से युक्त साहित्यिक क्रीड़ा का ग्रंथ है और यह चमत्कार प्रधान रचना है। बाद में यह ग्रंथ रीतिकालीन कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। साहित्य लहरी नायिका भेद व रस को संबंधित ग्रंथ है, रस से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, साहित्य लहरी पर प्रामाणिकता एवं अप्रामाणिकता का गहरा विवाद भी चलता आया है। सूरदास की भक्ति प्रारंभ में दास्य भाव की थी और बाद में सख्या भाव की रही है। सूरदास की भक्ति भावना मुख्यतः सख्या भाव की ही रही है। प्रारंभ में सूरदास दास्य भाव की भक्ति किया करते थे। उनकी दास्य भाव की भक्ति का अंतिम पद इस प्रकार है के प्रभु हो पति तन को सब टीको और पतित सब धोंस चारी के हो तो जनमत ही को। ठीक है, तो यह याद रखना है। कहते हैं कि सूरदास की मुलाकात बल्लभाचार्य जी से 1509 ईस्वी में गऊ घाट पर हुई थी। तब यह पद सूरदास जी ने उन्हें सुनाया था और तब बल्लभाचार्य जी ने उन्हें उत्तर में यह पद सुनाया था कि सूर हवे की ऐसे काहे को घिघियात है, कछु हरि भजू कर लेहू, है ना, जो कि प्रसिद्ध भी है, पूछा भी जाता है। और कहते हैं कि यहीं से सूरदास की सख्य भावना की भक्ति भी शुरू हुई थी। सूरसागर में एक पद मिलता है कि श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो लीला भेद बतायो, अर्थात वल्लभाचार्य उनके गुरु हैं सूरदास जी के और उन्होंने ही उन्हें श्री कृष्ण लीला का भेद बताया और इस तरह से वे उनके गुरु बनते हैं और बाद में श्री कृष्ण की लीला का गुणगान करते हैं फिर सूरदास जी। यह बात भी बड़ी प्रसिद्ध रही है सूरदास के बारे में कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में ये श्रीनाथ जी के मंदिर छोड़कर पारसोली चले गए थे और वहीं इनकी मृत्यु भी हो गई थी और इनके द्वारा गाया गया अंतिम पद था खंजन नयन रूप रसमाते।
हम आपको बता दें कि अमृतलाल नागर ने सूरदास जी की जीवनी पर खंजने नामक उपन्यास भी लिखा है। सूरदास की मरण अवस्था पर विठलनाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो कछु लेऊं सो लेहूं। ठीक है, कि पुष्टि मार्ग का जहाज चला जाता है। पुष्टि मार्ग के कवियों में जो है सूरदास जी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो इस पर विठलनाथ ने भावुक होकर यह कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज चला जाता है, जिनको जो कुछ लेना है सो ले लो, इनसे सीख लो। पुष्टि मार्ग के संस्थापक रहे हैं बल्भाचार्य जी। अष्टछाप के संस्थापक हैं विठलनाथ, और विठलनाथ का चर्चित ग्रंथ है श्रृंगार रस मंडल। 1565 ईस्वी में इसकी रचना की थी इन्होंने। अब कुछ प्रमुख तथ्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन रहे हैं सूरदास के बारे में कि सूर वात्सल्य है और वात्सल्य सूर है। सूरदास हिंदी काव्य गगन की चंद्रमा है। श्रृंगार और वात्सल्य रस का ये कोना कोना झांक आए हैं। इस क्षेत्र में महाकवि ने मानो किसी अन्य के लिए कहने को कुछ भी नहीं छोड़ा है ना। तो ये महत्वपूर्ण कथन है। हिंदी में श्रृंगार रस का रस राजत्व यदि किसी ने दिखला दिया है तो वह सूर ने। सूरदास सिद्धावस्था के कवि हैं, लोक रंजन के कवि हैं। इनको जीवन उत्सव का कवि भी कहा जाता है। ये भावाधिपति हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के ही विचार हैं ये सूरदास के संबंध में। शुक्ल जी ने सूरदास की कविता भाव पंचामृत की मानी है। ये भाव पंचामृत इस प्रकार हैं: माधुर्य, भक्ति, वात्सल्य, प्रेम लक्षणा और सख्या। अर्थात सूरदास की कविताओं में ये 5 तरह के लक्षण मिलते हैं, जिन्हें की पंचामृत कहा गया है। शुक्ल आगे लिखते हैं कि प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसीदास में भी नहीं पाते हैं। मध्यकाल में नवीन प्रसंगोद्भावना की शक्ति या तो सूरदास में सर्वाधिक है या फिर बिहारी दास में। अष्टसाव से लगी 8 वीणाएं एक साथ झंकृत हो उठी हैं, जिसमें सबसे ऊंची और सुरीली तान अंधे कवि सूरदास की है। तो यह आचार्य शुक्ल ने कहा है सूरदास के संबंध में, याद रखना है। ओके। और लिखते हैं शुक्ल जी कि सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वो मौखिक ही क्यों न रही हो, पूर्ण विकास प्रतीत होता है। जैसे रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। राम कुमार वर्मा ने सूरदास के लिए कहा है कि सूरदास पद संगीत के जीते जागते अवतार बन गए हैं। नावादास ने भक्तमाल में सूरदास को अद्भुत तुकधारी की संज्ञा दी है। नावादास की पंक्ति है: उक्ति चौज अनुप्रास वरण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निवाई अर्थ अद्भुत तुकधारी। तो इन्होंने नावादास को तुकधारी कहा है। और आगे लिखते हैं नावादास कि भक्तमाल में तानसेन द्वारा एक और पद मिलता है। ठीक है, नावादास का जो भक्तमाल है उसमें तानसेन द्वारा लिखा पद मिलता है: किधों सूर को सर लग्यो, किधों सूर की पीर, किधों सूर को पद लग्यो, तन मन धुनत शरीर। तो ये तानसेन द्वारा लिखा हुआ पद है जो नावादास की भक्तमाल में मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या कहना है सूरदास के लिए कि बाल कृष्ण की चेष्टाओं के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी करते हैं और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देते हैं। न उसे शब्दों की कमी होती है और न ही अलंकार की कमी, न ही भावों की और न ही भाषा की। तो इस तरह की बालकृष्ण की चेष्टाओं का वर्णन किया है, चित्रण किया है सूरदास ने। अब हम जानेंगे परमानंद दास के बारे में। बल्भाचार्य के अष्टछापी शिष्यों में परमानंद दास का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्हें संगीत का अच्छा ज्ञान था। बल्भाचार्य से इन्होंने प्रयाग में दीक्षा ग्रहण की थी। इनकी रचनाओं का प्रकाशन परमानंद सागर तथा परमानंद के पद नाम से हुआ है। वियोग श्रृंगार के वर्णन में इन्हें अद्भुत सफलता मिली है और अष्टछाप के कवियों में काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सूरदास एवं नंददास के बाद इन्हीं का स्थान आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे परमानंद सागर, परमानंद के पद, बल्ब संप्रदाय कीर्तन, दर्भ संग्रह, उद्धव लीला और संस्कृत रत्नमाला जैसी रचनाएं मिलती हैं। नेक्स्ट कवि है हमारे सामने कृष्णदास। गोकुलनाथ के वार्ता ग्रंथों से इनके जीवन चरित्र के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अनुसार कृष्णदास कुनवी जाति के थे और इनका जन्म गुजरात के चिलोतरा गांव में हुआ था। गोस्वामी विठलनाथ ने उनकी बुद्धि एवं प्रतिभा के कारण इन्हें श्रीनाथ मंदिर के प्रबंधन का दायित्व भी सौंपा था। कृष्णदास काव्य एवं संगीत के मर्मज्ञ विद्वान थे। इन्होंने कृष्ण के बाल लीला एवं रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। अब बात करेंगे हम नंददास की।
अष्टछाप कवियों में नंददास का महत्वपूर्ण स्थान है। काव्य सौष्ठव एवं भाषा प्राचीनता की दृष्टि से सूरदास के बाद इन्हीं का स्थान है। नंददास का जन्म उत्तर प्रदेश के सुकर क्षेत्र के रामपुर गांव में हुआ था और 252 वैष्णवन की वार्ता में उन्हें तुलसीदास का भाई बताया जाता है, परंतु शुक्ल जी इसे प्रामाणिक नहीं मानते। नंददास बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की जो इस प्रकार हैं: अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी और गोवर्धन लीला। इनके विषय में एक कहावत है कि और कवि गड़िया नंददास जड़िया। सुंदर एवं उपयुक्त शब्द चयन के कारण ही इन्हें जड़िया कहा जाता था। रास पंचाध्यायी यह नंददास की ख्याति का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। वियोगी हरि ने रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। रास पंचाध्यायी में रोला छंद का सुंदर विधान किया गया है। रोला छंद में सुंदर योजना के कारण रास पंचाध्यायी को इंगित करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने नंददास को जड़िया कवि कहा है और कवि सब गड़िया नंददास जड़िया। रास पंचाध्यायी में लौकिक और अलौकिक प्रेम का सुंदर समन्वय मिलता है। यहाँ गोपी आत्मा व कृष्ण परमात्मा है। रास पंचाध्यायी में राधा का कहीं भी नाम नहीं मिलता। अब बात करते हैं सिद्धांत पंचाध्यायी के बारे में। इसमें कृष्ण की रास लीला की आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। यहाँ कृष्ण, वेणु, गोपी, रास शब्दों की आध्यात्मिक व्याख्या हुई है। रूप मंजरी यह प्रेमाख्यान कोटि परंपरा का ग्रंथ माना जाता है। रस मंजरी जो 1550 ईस्वी में लिखा गया, सूरदास की साहित्य लहरी की भांति रस मंजरी में भी रस व नायिका भेद से संबंधित रीति तत्वों का ग्रंथ है, जो बाद में चलकर रीतिकाल के कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना। अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी शब्दों के पर्याय कोश ग्रंथ है। मान मंजरी इनकी सर्वाधिक चमत्कारपूर्ण रचना है। बिरहा मंजरी, इसमें ब्रजवासियों के बिरहा का मार्मिक चित्रण किया गया है और इसमें नंददास का जन्मकुंद नाम मिलता है। असल में रस मंजरी, बिरहा मंजरी, रूप मंजरी इनके रीति विषयक ग्रंथ है। रूप मंजरी में उत्पत्ति रस की आयोजना की गई है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि सूरदास ने साहित्य लहरी की रचना नंददास को माधुर्य भाव की भक्ति की प्रेरणा देने के लिए की थी। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी नंददास की रचनाओं के बारे में। आगे हम बात करेंगे गोविंद स्वामी के बारे में। गोविंद स्वामी विठलनाथ के शिष्य थे और इनका जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले के आंतरिक गांव में हुआ था। वार्ता ग्रंथों से पता चलता है कि ये शिक्षित थे और इन्हें संगीत का अच्छा ज्ञान था। ये विठलनाथ से दीक्षा लेकर अष्टछाप में शामिल हुए थे। इनके द्वारा लिखा गया कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलता है। कहा जाता है कि इनका गाना सुनने के लिए कभी कभी तानसेन भी आते थे। छित स्वामी ये मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे और स्वभाव से बड़े उदंड प्रकृति के थे और छित स्वामी विठलनाथ की दिव्य शक्ति से प्रभावित होकर ही अष्टछाप में शामिल हुए थे। ये काव्य एवं संगीत में विशेष रुचि रखते थे और इनका कोई भी प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मिलता। अब बात करेंगे चतुर्भुज दास की। ये कुंभन दास के पुत्र और गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त के अनुसार इनका जन्म विक्रम संवत 1520 में और मृत्यु विक्रम संवत 1726 में हुई थी। इनका जन्म जमुनावतो गांव के गोरबा क्षत्रिय कुल में हुआ था और वार्ता साहित्य के अनुसार ये स्वभाव से साधु और प्रकृति से सरल थे तथा इनकी रुचि भक्ति में आरंभ से ही थी। चतुर्भुज दास की जो रचनाएं हैं उनमें हैं चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला। तो ये थे भक्ति काल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख अष्टछाप के कवि और उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी तथा महत्वपूर्ण तथ्य बड़े ही सरल व संक्षिप्त शब्दों में मैंने इनका मूल्यांकन आपके समक्ष रखा है। होप आपको यह जानकारी पसंद आई हो और नो डाउट काम की तो है ही। तो चलिए मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।